देखिए, मेरा काम है फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ना। इस देश में सेकुलरिज्म जिंदा रहना चाहिए। इस देश का संविधान बचना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं जाऊं, लोगों से मिलूं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम संघर्ष करें। अब जो सरकार बैठी हुई है ना, वो इस संविधान को बदलकर नया संविधान लाना चाहती है। और एक ही लफ्ज इसमें अगर हट गया, जुड़ गया ना, सेकुलरिज्म हट गया, हिंदुत्व जुड़ गया कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो पूरा देश चरमरा उठेगा, टूट जाएगा देश। इसलिए जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश में रहते हैं, उनका यह फर्ज होता है कि वो जबरदस्त तरीके से लोगों के बीचों में जाएं और ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको गद्दी से उठाकर फेंक दें। ये हमारा काम है। ये बहुत ओछी बातें हैं। बट मैंने पूछा उस सीएम साहब से, कहा मैंने कि बेलगाम में जाओ, आप महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जाओ, सोलापुर के आगे जाओ, जहाँ पे बेंगलोर के वो शुरू होता है, वहाँ भी बहुत सारे टैक्सी वाले जो है ना, वो चलाते हैं गाड़ियाँ, वहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। कल वो बोलेगा तुमको यहाँ पे जो है ना वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कर्नाटक की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो कैसा लगेगा आपको? और आपको जो है, मैं सबसे पहले अगर कुछ करना है ना, तो आज़ादी के वक्त आज़ादी दिलाने वाले नेताओं का कहना था कि इस देश में अंग्रेजी नौकरानी बनेगी और हिंदी महारानी बनेगी। क्या हो रहा है आज? अंग्रेजी महारानी बनी चल रही है। गुलामी की निशानी है ये। आज भी हाई कोर्ट में अगर आप मराठी में कोई पिटीशन दे दोगे तो वो कबूल नहीं करेंगे, बोले इंग्लिश में करके लाओ। कोई एक मजदूर किसान का बेटा महाराष्ट्र का या कहीं कभी जाए हाई कोर्ट के अंदर, उसका वकील जो बहस करता है, जैसे उसको एक लफ्ज नहीं मालूम क्या कह रहा है, जैसे मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है या खराब बोल रहा है। खाली उसने पैर अगर टेबल पर रख दिया, जोर से मारा ना, बोला मेरा वकील केस जीत जाएगा। बस कितनी अकल उसको है। आप उसको बदली कीजिए। आप वहां पे मराठी लाइए, हिंदी लाइए, लेकिन आपको जो है सिर्फ उन मजदूरों को, जो लोग यहाँ काम करते हैं ओछी राजनीति में, उनको जो मराठी और हिंदी के नाम लगा रहे हैं आप। और जिस दिन ये हिंदी बोलने वाले, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हिंदी बेल्ट के जितने लोग हैं, अगर चले गए ना, तो यहाँ काम करने वाला नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये मजदूर यहाँ खून पसीने से काम करते हैं, इनके साथ जाति बंद कीजिए। आपको बहुत है मोहब्बत मराठी से, तो आप स्कूल खोलिए, आप क्लासेस चलाइए, ठीक है, लेकिन आपको कोई मोहब्बत नहीं है। मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं, जो खुले टीचर नहीं है, 25, 5, 10, 15 बच्चे बचे हैं, उसका केयर नहीं आपको है। और सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंक करके मराठी के नाम पर जो आप बंटवारा कर रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। महाराष्ट्र को मानते हैं, हम मानते हैं मराठी को, मराठी लैंग्वेज, लेकिन जिसकी पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है, ये मुंबई शहर में बाहर से लोग आके हैं, सीखेंगे, लेकिन इस तरह से मारना उनको, इस तरह से बेइज्जत करना, इससे कानून लाना, बिल्कुल इसके हम खिलाफ। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपने तो कह दिया कि उसने धन पूछ के मारा। मुख्यमंत्री जी, आपने ये क्यों नहीं कहा कि उसको बचाने वाला, उसको अस्पताल ले जाने वाला, पुलिस ले जाने वाला वो मुसलमान था? क्यों नहीं उसको अवार्ड दिया आपने? मुख्यमंत्री जी, आप उस वक्त कहाँ थे जब एक पुलिस वाला, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है, ट्रेन में घुस करके दाढ़ी वाले लोगों को पहचान करके मुसलमानों को निकाला, गोली मारा, उनकी लाश पे पैर रख के कहता है इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा? उस वक्त आपने बोले कुछ, और आपने कहा कि ये पुलिस वाला जो है कुछ शिक्षा, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पागल टाइप है। और ये लड़का जो यहाँ पे है, ये 101% मैं इसीलिए आया हूँ आज, मैं मिला सबसे, वो जो है निकाला हुआ है वहां से, अमेरिका से भगाया हुआ है शायद, फैमिली वहां रहती, यहाँ भाग के अकेले घर में रहता है और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और अभी तक जो हमारे पास जो आए थे, अभी उनका नाम क्या था, अभी जो मिले मुझे, नैब शेख, वहां पर ये बात बिल्कुल नहीं सिक्योरिटी वाले ने बताया कि इसने पूछा कि मुसलमान तुम कलमा पढ़ो, तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए मार रहा हूं। गलत बात है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये बातें बनाई हुई हैं सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और क्यों, कैसे कह रहा हूं मैं? थोड़े दिन पहले अलीगढ़ में 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, एक लड़का हिंदू, एक लड़का मुस्लिम है, तो मुस्लिम कह रहा है कि देखो तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो समाजवादी की सरकार आएगी। मीडिया में चला दिया लोगों ने, ये अंधभक्त मीडिया वाले। जब इंक्वायरी हुई उसकी, तो दोनों हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था उसमें।
आगरा में समाजवादी पार्टी का एक आंदोलन हो रहा था, उसमें एक आदमी ने बीच में मिला कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मीडिया ने चला दिया, समाजवादी जिंदाबाद बोलती पाकिस्तान। जब मालूम पड़ा, इंक्वायरी हुई, वो बीजेपी का था, पकड़ा गया वो। तो ये रोजाना एक रिसर्च होता है बीजेपी में, एक टीम बैठी हुई है कि कल सुबह मुसलमानों के बारे में कौन सी ऐसी खबर लाई जाए कि यहाँ का मेजॉरिटी का हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। ये जानबूझ के किया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है ये। वो आदमी को, उसका दिमाग नहीं सही है, और उसको कौन सा पड़ी है मुसलमानों की, पता नहीं वो खुद नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, पता नहीं कौन सा मुसलमान है वो, और वो जाके मुसलमान नहीं है इसलिए चाकू मारेगा। गलत बात है ये जानबूझ के ये जो है ना, ये ड्रामा किया जा रहा है। एसआईटी बनाई गई थी, 3 महीने टाइम था, 3 महीने जगह कई महीने गुजर चुके हैं, आज तक रिपोर्ट नहीं लाई जा रही है। और फिर समैया जो है बेचारा हिलता रहता है, इधर इधर बांग्ला देती रहता है, इधर देखो ना जला पकड़ो इसको, इधर अजान होती है। अरे मुतेरा, बात तो सीधी करनी आती नहीं। मैंने मुख्यमंत्री इसका प्लीज बेचारे को नौकरी दे दो, कुछ काम दे दो, कुछ ना एमएलए बन रहा है, ना एमपी बन पा रहा है, और सिर्फ घूम घूम के जो है जहर फूक रहा है, ये नफरत फैला रहा है। झूठ बोला उसने मालेगांव के बारे में, झूठ बोल करके एसआईटी बनवाया, उसको सजा होना चाहिए।